हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर इंफॉर्मेशन। तो इंडियन आर्मी के अंडर जो हर साल टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स की जो वैकेंसीज निकलती है, ओके, उसका नोटिफिकेशन इस साल के लिए आ चुका है। ओके, इस साल के लिए मतलब ये साल में सिलेक्शन होगा और जनवरी 2022 से आपका ट्रेनिंग कोर्स शुरू हो जाएगा। ओके, तो इनका जो मेन नोटिफिकेशन है आपको उनके साइट पे यहाँ पे टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स नंबर 134 यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ओके, तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा, जैसे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, लास्ट ईयर वाले अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है, अगर आपका सिलेक्शन होने के बाद कितने वीक्स का ट्रेनिंग होता है। ओके, और कौन सी पोस्ट पे आप मतलब आप बाद में जब आपका ट्रेनिंग हो जाएगा आपको कौन सी पोस्ट मिलेगी, वो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ओके, तो यस, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है टीजीसी, ओके, इट इज ओनली फॉर अनमैरिड मेल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स। ओके, तो जो लोगों का इंजीनियरिंग हुआ है उनके लिए ये हर साल निकलता है। तो अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स ओनली एलिजिबल। ओके, सेकंड चीज, आपका एज लिमिट वो है 20 से 27। ओके, 20 से 27 तक आपका एज होना चाहिए, और आपका मैट्रिकुलेशन या फिर जो एसएससी आपका जो 10th का है उसके ऊपर जो आपका डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है वही डेट ऑफ बर्थ आपका ऑफिशियली पकड़ा जाएगा। ओके, अदर डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे नहीं चलेंगे, उन्होंने यहाँ पे ये चीज बता दी है। ओके, उसके बाद में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है इसका, candidates who have passed the engineering degree course और in final year। तो अच्छी बात यह है कि जिन लोगों का पास आउट हो चुके हैं और जो लोग फाइनल ईयर डिग्री में अभी है, बीई में अभी या बीटेक में अभी है, ओके, दोज आर also eligible to apply। Okay, candidates studying in the final year of engineering degree course should be able to submit proof of passing engineer degree examination along with the mark sheets of all the semester years by 1st Jan of 2022। तो आपको क्या करना है कि अगर आप इस रिक्रूटमेंट के लिए जो भी फाइनल ईयर वाले बच्चे जिनका अभी रिजल्ट नहीं लगा होगा, जो अपियर है, वो लोगों को 1 जनवरी 2022 तक सबमिट करना होगा प्रूफ। ओके, अगर आप सिलेक्ट होते हो एंड प्रोड्यूस द इंजीनियरिंग डिग्री विद इन 12 वीक्स। तो उसके बाद में आपको 12 वीक्स मतलब लगभग आपको 2.5 से 3 महीने मिलेंगे आपको आपकी मेन डिग्री वहां पे शो करने के लिए। ओके, जब आपका ट्रेनिंग आईएमए पे शुरू हो जाएगा। ओके, जैसे कि देहरादून, ओके, वहां पे आपको ये करना पड़ेगा। उसके बाद में कुछ क्लॉज दिए है कि फाइनल ईयर वाले कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो लोग पूछते हैं कि अ, आपको परसेंटेज क्या डालने, तो फाइनल ईयर जो स्टडिंग कैंडिडेट्स है विल बी प्रोविजनली अलाउड टू अपीयर फॉर एसएसबी सब्जेक्ट टू फॉलोइंग कंडीशन। सबसे पहली बात तो देयर क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ up to 6 सेमेस्टर थर्ड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग और up to 8 सेमेस्टर फोर्थ ईयर ऑफ इंजीनियरिंग अगर आप आर्किटेक्चर में हो। ओके, अगर आप एमएससी हो तो आपका सेकंड सेमेस्टर फर्स्ट ईयर। ओके, डिसिप्लिन इज नॉट बिलो द अप्रूव्ड कट ऑफ परसेंटेज इन अ रिस्पेक्टिव स्ट्रीम्स। तो जिन इन्होंने जो भी कट ऑफ के लिए मतलब जो भी परसेंटेज बताया है एग्रीगेट का उतना होना चाहिए। अगर आपका इंजीनियरिंग है तो थर्ड ईयर, आर्किटेक्चर है तो 4 ईयर, और अगर आपका एमएससी है तो फर्स्ट ईयर। ओके, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट्स द क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ मार्क्स अप टू फाइनल सेमेस्टर विल आल्सो नॉट लॉस। मतलब ये चीज भी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप फाइनल ईयर में हो तो आपका जब रिजल्ट लगेगा उस टाइम पे भी आपके जो परसेंटेज है वो उतने परसेंटेज के अबाउ चाहिए, जो मैं आपको भी आगे बताने वाला हूँ। ओके, ताकि आपका कैंसिल ना हो सिलेक्शन के बाद भी। उसके बाद में yes, for induction to pre-commission training academy after final selection the minimum educational qualification is passing BE BTech degree in the particular आपका जो भी स्ट्रीम होगा। उसके बाद में अगर फाइनल ईयर जो स्टूडेंट अप्लाई करने वाले शुड नॉट हैव एनी बैकलॉग एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। तो आप जब अगर आप लास्ट ईयर में हो और आपका थर्ड ईयर या आपने लास्ट जो एग्जाम दी उसमें आपने बैकलॉग्स की एग्जाम दी तो आप एलिजिबल नहीं हो। ओके, इसका मतलब लाइव बैकलॉग्स एलिजिबल नहीं है। उसके बाद में कैंडिडेट्स हु हैव येट टू पास देयर डिग्री एग्जामिनेशन विल बी एलिजिबल ओनली इफ दे आर स्टडिंग इन द फाइनल ईयर ऑफ डिग्री एग्जामिनेशन। दोज कैंडिडेट्स हु हैव येट टू क्वालिफाई, मतलब ऐसे बच्चे होते हैं कि
अभी थर्ड ईयर में है, अब तक उसका रिजल्ट नहीं है, और फोर्थ ईयर मतलब आप क्वालिफाई भी नहीं हुए, तो ऐसे लोग वैसे भी इसमें एलिजिबल नहीं है। ओके, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, खैर जिनका इंजीनियरिंग कब से हो गया है उनको तो कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। तो वैकेंसीज जो उन्होंने इस बार डिक्लेयर की है वो है, सिविल के लिए 10 वैकेंसीज है, सारे स्ट्रीम्स, ये सारे स्ट्रीम्स अप्लाई कर सकते हैं। आर्किटेक्चर के लिए एक वैकेंसी, मैकेनिकल दो, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 3 वैकेंसीज है, उसके बाद में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग उसके लिए 8 वैकेंसीज है, आईटी के लिए 3, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए 2, और अलग से जो टेलीकम्युनिकेशन का निकलता है उसके लिए 1, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए 1 जगह है, उसके बाद में माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 1, एरोनॉटिकल 1, और यस एविनॉनिक्स, एवियोनिक्स के लिए है 1 जगह, इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 2, फाइबर ऑप्टिक्स 1 जगह है, प्रोडक्शन 1, और इंडस्ट्रियल जो आपका अगर इंजीनियरिंग ब्रांच है तो 1, और वर्कशॉप टेक्नोलॉजी के लिए 1, तो टोटल 40 वैकेंसीज यहाँ पे टोटल आपको है। ओके, अभी ये कैसे सिलेक्शन होता है वो भी मैं आपको आगे बताता हूँ। ओके, सबसे पहली बात तो खैर अभी मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ कि कैसा होता है। अगर आप फॉर्म भरते हो, आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्लियर कर देते हो, तो आपको कॉल आएगा एसएसबी के लिए सीधा। ओके, और एसएसबी सेंटर्स जो आपको दिए जाएंगे, वो एसएसबी सेंटर्स में ही आपको जाके आपको अपीयर होना है। आप एसएसबी सेंटर चेंज नहीं कर सकते। अगर समझो किसी बंदे को एसएसबी बैंगलोर आया है या फिर भोपाल आया है, तो उसको उसी टाइम पे टाइम दिया होगा, उसी टाइम पे जाके उसको करना है रिपोर्टिंग, उसके बाद में फिर उसका शुरू हो जाता है प्रोसेस बाकी का। ओके, तो उसके बाद में जाते ही आपको कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह ज़्यादा नहीं होता है। उसके बाद में आपका होता है 2 अलग-अलग टेस्ट होते हैं, एक एबिलिटी टेस्ट होता है और उसके बाद में नरेशन और पिक्चर परसेप्शन जो टेस्ट होता है। ओके, तो ये दोनों टेस्ट मिला के ग्रुप डिस्कशन भी होता है उसमें, ये दोनों टेस्ट मिला के आपका रिजल्ट बनाया जाता है और कुछ कैंडिडेट्स को उसमें से शॉर्टलिस्ट किया जाता है। ओके, ये आपका होता है प्रिलिमिनरी शॉर्ट, मतलब स्क्रीनिंग हम बोल सकते हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट ऐसा। ओके, आप जाओगे तब। ओके, तो ये आपका फर्स्ट पड़ाव रहता है। अगर आप उसमें क्वालिफाई, उसमें स्क्रीनिंग हो जाते हो तो बहुत कम, मतलब रेशो बहुत कम होता है वो, तो उनका बाद में 5 दिन उनका होता है पूरा एसएसबी, तो उसमें सारा होता है उनका इंटरव्यू, फिजिकल वगैरह आपको सब। तो आपको जाते टाइम आपको सब लेके जाना है, जो भी अगर आपका 4 दिन के लिए हो जाता है तो वो चीज़ें भी आपको जाते टाइम लेके जाना है, क्योंकि वो तुरंत ही शुरू हो जाता है। ओके, तो खैर ये तो आगे की बात है। ओके, तो पहले आपको स्क्रीनिंग क्लियर करना है, बाद में आपको जाना है कंप्लीट एसएसबी आपको कंप्लीट करना है, उसमें सिलेक्शन होके फिर आपका जब अगर उसमें आप रिकमेंडेड होते हो आखिरी दिन, और फिर आपको रुकना पड़ता है क्योंकि बाकी जगह पे भी एसएसबी शुरू होते हैं। तो जब सारे एसएसबी खत्म हो जाते हैं तो एक मेरिट लिस्ट जारी की जाती है। मेरिट लिस्ट जारी करने के बाद यस आप स्क्रीनिंग हो जाओगे तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तभी हो जाता है। लेकिन अगर आप रिकमेंडेड हो जाते हैं लास्ट में, तो जो भी बंदे रिकमेंड होते हैं उनका आखिरी में एक मेरिट लिस्ट लगता है। वो मेरिट लिस्ट लगता है आपके एसएसबीज के हिसाब से, एसएसबी के में जो आपको मार्क्स मिलते हैं उसके हिसाब से आपका मेरिट लिस्ट लगता है। जो बंदा, अगर समझो कहीं पे 2 जगह है, ओके, कोई ब्रांच के लिए 2 जगह है और 4 बंदे रिकमेंड हुए हैं, तो 2 लोग वेट करना पड़ेगा, 2 लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा, तो वेट लिस्ट मतलब वही चीज़ होता है। और 2 लोगों का हो जाएगा मतलब वो दोनों के लिए ये लोग एलिजिबल हो जाएंगे कि ट्रेनिंग लेने के लिए। ओके, तो जो ट्रेनिंग होता है वो होता है आपका 49 वीक का, 49 वीक का। ओके, तो यस कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग भी यहाँ पे दी है। जैसे मैंने आपको बोला, लेफ्टिनेंट विल बी योर फर्स्ट पोस्ट ऑन कमीशन, उसके बाद 2 साल के बाद 6 साल, 13 साल, 26 साल के बाद, तो ये सारे पोस्ट। उसके बाद में उसका पे स्केल भी दिया है यहाँ पे। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट अदर अलाउंसेस वगैरह सारे, रैंक कौन सा रहेगा, क्या रहेगा, ट्रैवलिंग ट्रांसपोर्ट अलाउंस कैसा रहेगा, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बता दी। खैर वो तो अलाउंस सारे मिलते हैं अगर आप इस चीज़ में सिलेक्ट हो जाते हो। आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है यहाँ पे 60%। ओके, यहाँ पे आपको एटलीस्ट 60% चाहिए आपके परसेंटेज। ओके, उसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते हो। तो उसके बाद में नेक्स्ट जो चीज़ है वो है आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन। ओके, कैसे करना है, क्या करना है, वो चीज़ भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो आपको क्या करना है, आपको जाना है ये साइट पे। साइट पे जाने के बाद ये लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी, आपको ऑफिसर्स एंट्री अप्लाई और लॉगिन पे क्लिक करना है। ऑब्वियसली आप अगर आपको लॉगिन नहीं होगा तो आपको क्या करना है, अप्लाई करना है।
तो यही यही से फॉर्म आपको भरना है, रजिस्ट्रेशन करना है। और यस, उसमें क्या क्या लगेगा आपको, तो वो सारी चीज़ें, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद द ओरिजिनल आर टू बी कैरीड एट द सिलेक्शन सेंटर उस टाइम पे। फॉर्म भरते टाइम अभी आपको चाहिए है, यस, फॉर्म भरते टाइम आपको सारे आपके डॉक्यूमेंट्स पास में रखो, ताकि जो भी डिटेल्स, मार्क्स हो गए, बाद में फोटो या फिर ये चीज़ें मांगे तो आपको वो चीज़ें भी वहाँ पे पुटअप करनी पड़ेगी। ओके, CGPA ग्रेड्स मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू मार्क्स, ये चीज़ याद रखना। ओके, उसके बाद में जो भी डॉक्यूमेंट्स है आपके, आपको साथ में लेके जाने। ओके, एसएसबी के टाइम पे एनी कैंडिडेट्स हु डज नॉट कैरी द अबाउट डॉक्यूमेंट्स, एसएसबी तो उनका कैंसिल होता है, उस टाइम पे हुआ भी बहुत से लोगों का। सिलेक्शन प्रोसीजर जो है, जैसे मैंने आपको बोला, शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट्स। ओके, मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको बता दिया कि आपका जो परसेंटेज मार्क्स है वो पकड़ा जाएगा, मोस्टली 60% अबाव है तो आप सेफ हो, जैसे मैंने आपको बताया। ओके, तो आपको बुलाया जाएगा। उसके बाद में सेंट्रल अलॉटमेंट होता है, जैसे मैंने आईएसएसबी सेंटर होगा आपको अलॉट, इलाहाबाद, भोपाल, बैंगलोर, पंजाब, ये सारी जगह पे होता है। ओके, वहाँ पे आपको बुलाया जाएगा। तो यस, दोज टू स्टेज सिलेक्शन प्रोसीजर होता है। दोज हु क्लियर फर्स्ट स्टेज गो टू सेकंड स्टेज, जैसे मैंने आपको बोला 4-5 दिन उनका पूरा होता है, इंटरव्यूज वगैरह सब एसएसबी के। ओके, रिकमेंडेड कैंडिडेट्स उनको डिक्लेयर मेडिकल, ओके, बाय एसएसबी मेडिकली फिट विल बी इशू ज्वाइनिंग लेटर फॉर ट्रेनिंग इन द ऑर्डर ऑफ मेरिट। जैसे मैंने बोला आपको कि तुरंत ऐसा नहीं कि आप रिकमेंडेड हो गए तो आपको सीधा सीधा, सॉरी, ज्वाइनिंग लेटर ही आना है। ओके, तो आपका मेरिट बेसिस पे आपको ज्वाइनिंग लेटर आएगा, वो भी आएगा आपको ट्रेनिंग के लिए ज्वाइन। ओके, उसके बाद में मेडिकल एग्जामिनेशन। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो चीज़ें भी याद रखो। ओके, आपको अगर उसका कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए, आपको उनकी जो मेन वेबसाइट है वहाँ पे आपको मिल जाएगा। उसके बाद में मेरिट लिस्ट, यस, एसएसबी इंटरव्यू डज नॉट कंफर्म फाइनल सिलेक्शन। वही मैं आपको बता रहा हूँ कि आप रिकमेंडेड हो गए मतलब आपका फाइनल सिलेक्शन हुआ, ऐसा नहीं है। ओके, तो ये डिपेंड करता है, अगर किसी के मार्क्स सेम रहे तो एज विल बी, आपको पकड़ा जाएगा, या फिर और वो भी सेम रहा तो हायर क्वालिफिकेशन वगैरह, ये सारी चीज़ें आती है उसमें। आप चेंज नहीं कर सकते, इंटरव्यू सेंटर डेट कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। लास्ट डेट एप्लीकेशन की है 15 सितंबर तक आपको अप्लाई करना है। ओके, तो मेरे ख्याल से अभी मैंने सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दी है। ओके, जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें, सिलेक्शन कैसा होता है, किस तरह से होता है, और किस तरह से आपको अप्लाई करना है। ओके, ये जो पीडीएफ है ये मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है, जाके चेक करो। अगर कोई क्वेरी है फॉर्म भरते टाइम या फिर सिलेक्शन प्रोसेस या फिर कोई भी अदर रिक्रूटमेंट्स की भी, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ओके, तो यस, और एक चीज़, इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था। अगर आपको डिफेंस सर्विसेज में ही सर्व करना है, बहुत लोगों का पैशन होता है, तो एक वीडियो मैंने उसके लिए बनाया था कि 11 एंट्री पॉइंट्स थे उसमें, कि आप 10th के बाद, 12th के बाद, इंजीनियरिंग के बाद आप कैसे कैसे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या फिर ओटीए, कैसे आप या फिर इंडियन कोस्ट गार्ड आप एंट्री कर सकते हो। तो उसका वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो आप जाके चेक करो जो लोग इंटरेस्टेड है, ताकि बाकी सारे जो भी नोटिफिकेशन आएंगे, खैर आपको तो यहाँ पे मिल ही जाएंगे। ओके, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, प्राइवेट गवर्नमेंट जो भी सेक्टर के आएंगे रिक्रूटमेंट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ओके, सो थैंक यू ऑल एंड ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द एग्जाम।